रामानंद के दो शरीर होते हैं, तो एक शीश और बाकी मुझे तो शाम के आरती का समय हो जाए। तो कहने के बाद सब शीश घर पर लग गया, तो उन्होंने फिर देखा कि सिकंदर लोधी खड़ा, फिर वो विरोध हुए। तो उन्होंने एकदम से नीचे देखा कि जो उनका शरीर पड़ा हुआ था ना, एक तरफ खून की धार निकल रही थी, एक तरफ खून की धार। तो उन्होंने पूछा ये क्या कबीर साहब? तो उन्होंने कहा जो आप जो दूसरे नीचे जाते हैं ऐसा करते अभी ऐसा करते। तो उन्होंने उसके बाद सिकंदर लोधी को गले लगा दिया। कई बार आगे करने पर उन्होंने कहा कि एक बार आप दिल्ली चलो, जब कभी एक तक पीर था, जो गुरु पीर होता वो था, वो भी उनको करने लगा था कबीर साहब, क्योंकि तो सिकंदर लोधी था कबीर साहब। तो शेख तकी ने कहा कि मैं इसको खुदा जब भी मानूंगा, अल्लाह जब मानूंगा, तभी एक मुर्दे को जीवित कर दे। तो वहाँ से दरिया के बगल में से एक मुर्दा जा रहा था। कबीर साहब जी ने कहा शेख तकी एक बार तू ट्राई कर ले। फिर बाद में बोले कि तो बहाने मार रहा था, ये तो मैं भी जीवित कर देता, उसने जो करना था कर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अब मुर्दा निकल के आ गया। अब उसने कहा ये तो बहाने बना रहा था ताकि मुर्दा आगे निकल जाए, जीवित कर जाए। उसके बाद कबीर साहब ने ऐसे हाथ किया, जैसे ऐसे हाथ किया तो जो मुर्दा था वापस उल्टी दिशा की तरफ जाने लगा और कबीर साहब के पास आ गया। कबीर साहब ने कहा कि बेटे जहाँ कहीं भी है ना, कबीर से खड़ा हो। वो तुरंत खड़ा हो गया। फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे सबने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो इस लड़के ने कहा कमाल। लेकिन आप मेरी बेटी कई दिनों से मरी गई है, 13 वर्ष की थी, उसको हमने दफना रखा है, अगर आप उसको जीवित कर दोगे जब हम मैं खुदा मानता हूँ। तो कबीर साहब ने उसको स्वीकार करने की ठीक है। तो कबीर साहब ने 3 बार कहा कि बेटे जहाँ कहीं भी है इस शरीर में पुनः वापिस उसको जीवित नहीं हुई। तो इस शेख का पिता वो खुश होने लगा, पिता को मैंने कबीर को पराजित कर दिया, कबीर भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये दुख नहीं था कि मेरी बेटी जीवित नहीं थी, ये खुशी थी कि मैंने कबीर को हरा दिया, पराजित कर दिया। तो उसके बाद कबीर साहब ने कहा कि ये बेटी जहाँ कहीं भी है कबीर तुमसे शरीर में वापस आओ। लड़की तुरंत खड़ी हो गई, 2-3 घंटे बैठ के सत्संग किया, उसका नाम कमाली रख दिया। तब जे तक उनको नाम कमाल मिला, इनको नाम कमाल। 2 बेटे सबको जितने भी लोग हैं यहाँ पे गंदी तरफ सारे अपने जाल में। ये शेख तक फिर नहीं माना, इसने फिर सिकंदर लोधी से कहा कि हम आपके पीर की द्वार परीक्षा लेंगे, उनको उबलते हुए तेल के अंदर बैठाएंगे, अगर वो भगवान होंगे तो बच जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो जल जाएंगे। तो उन्होंने कबीर साहब से प्रार्थना करी, सिकंदर लोधी ने आके कि ऐसे ऐसे शेख तकी ने शर्त रखी है। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है। उसके बाद जब कबीर साहब जी को तेल उबाला गया, कबीर साहब जी को लेके आए, तो कबीर साहब ने कहा कि तुम इतनी भी वो कर रहे हो, इतने भी कष्ट उठा रहे हो, मैं खुद ही बैठ जाऊँगा उसके अंदर। तो वो खुद बैठ गए, तो उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद शेख तकी ने कहा कि उसने काफ़ी ठंडी कर दी, अपनी शक्ति से तेल ठंडा कर दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि मैं चेक करता हूँ। तो कबीर साहब ने कई बार मना किया, इसको मत चेक करो, ये बहुत गर्म है। उन्होंने मना करते करते हाथ उंगली डाल दी, जितनी उंगली डाली थी खत्म हो गई। उसके बाद चाय भाई तो उसी तरीके से शेख तकी ने फिर से जादू करने के लिए कुछ नहीं हुआ। कबीर साहब जी ने फिर कोशिश करी, कबीर साहब जी ने पहली बार बोला कि ये शेख तकी की लड़की खड़ी हो जाए, वो नहीं जीवित हुई। उसके बाद फिर बोला कि ये शेख तकी की लड़की जीवित हो जाए, तब भी जीवित हुई। तो शेख तकी खुशी मनाने लगती है कि ये तो मेरी लड़की को जीवित ही नहीं कर पा रहा, उसको ये क्या कुछ हो रहा कि इसकी लड़की जीवित हुई है, ये खुशी मनाने लगती है कि कबीर साहब जी बात है। लेकिन उसके कबीर साहब जी मोटर से संदर्भ लेके प्यार मृतक जो होते हैं वो जिंदा नहीं होते हैं। जो है ये यातनाएं जो कभी
तेल के कढ़ाई में उनको दिखाते हैं जैसा था जो गुरुजी ले रहे थे उंगली डाली थी सिकंदर लोग ने इस कढ़ाई में, उसकी उंगली कट गई थी और वो बेहोश हो गया था और उसको परमात्मा बैठ गए। परमात्मा बाहर है, उसकी उंगली को पकड़ लिया। भाई हमने तो भाई दो सारी बार श्राप भी दे सकते हैं। कितने लोग हैं जो ऋषि महात्मा होते हैं, वो श्राप दे देते हैं उनके साथ थोड़ा सा भी खेल मजाक कर दो तो, पर ये भगवान थे, इनके साथ इतना दुख दिया गया इनको, तब भी इन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा कि माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती, चाहे उसको कितना ही परेशान करेगा। ऐसे ही पूरी रात के सामने ऐसा करवा देते हैं, मतलब इसको शेर का रूप दिखा देता है हाथी को, और हाथी शेर के सामने जा नहीं सकता। प्रहलाद को भी कभी किया गुड़िया इससे कहते हैं ना सतलोक का भंडारा वो कराया गया, वो सिकंदर लोधी आए। जब ये शेख थे कि वहाँ पहुँचे तो ये देख के हैरान हो गए कि ये भंडार चल कैसे, क्योंकि कबीर साहब से कपड़ा बुना करते और सिर्फ उतना कमाया करते थे कि कबीर साहब ने इतना कमाओ वहाँ पहुँचे तो मगर में मरेगा, नरक में जाएगा। अब क्या था ना, कबीर साहब जी जो थे किताबों से प्रमाणित भक्ति बताते थे, वो नहीं बताता, जो हमारी किताबों में है ना वही बताते माँ बाप को हर पैसा दे रहे अपने माँ बापों को लाते थे, रोज में जाते थे वो वहाँ सूरत में पहुँच जाओगे, सुबह जाकर पहुँच जाओगे, गर्दन कट काशी में छोड़ देते थे जाके। काशी में जो बनेगा वो स्वर्ग जाएगा। अब आप ये हुए मंदिर के श्रद्धालुओं को गेट की तरह अपने घरों से वो पढ़ने वाला है ना, कोई भी पढ़े वो अच्छी जगह स्थान प्राप्त करेगा। ये जैसे जाओ वहाँ जाएगा, वहाँ कि जाएगा। आप किताबों का सही विधि विधि है हमारे ग्रंथों में, उसके हिसाब से कर रहे हो तो आप अच्छी जगह जाओगे। सबसे भगत जी जो भगत लोग हैं वो आगे चल रहे हैं। जब ये हम पहली तो भगत में जो बूढ़े लोग थे वो अपने बच्चों से कहने लगे कि साहब इतना हो ही है, काम हमारी हो चुकी है, हमें भगत काशी छोड़िए, हम वहाँ रह लेंगे। बोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत का षड्यंत्र रचते हुए, ये करोत लगाने का षड्यंत्र रचते हुए। उसके बाद जब ये करोत लगाया तो यहाँ पे क्या करते थे, जब बोले श्रद्धालु थे उनके सामने होम करते थे कि हम इनको स्वर्ग भेजने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे भगत थोड़ा आगे से करा ये करोत उन्होंने बनाया, साइड में पंडित वहाँ पे वो चलाता था, ऐसे वो चलाता था, उनको पैसे देते थे, पंडित होता था ये भगवान स्वर्ग में साधुओं को स्थान दे, भगवान को जाने के लिए मतलब इनको पैसे दे और भगवान के हाथ में गेट खोले, भगवान के घर जाने के लिए उन्होंने पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे उन्होंने गेट को बनाना शुरू कर दिया और कभी कभार कैसा होता था
कुछ भी लोगों से निकल धर्म निवारण करने के लिए कबीर साहब जी ने कहा, जब 120 वर्ष कबीर साहब जी काशी में रह लिए, उन्होंने कहा कि मैं अपना शरीर मगन में क्या, और पंडितों को और जो मुसलमान कानून लेकर आते थे उनको कहा कि तुम अपनी किताब लेके चलना, वहाँ पर बताया था कि तुम कहाँ जाओ। सर वो तो चलते रहेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा, तो उन्होंने सोचा कि हिंदू में तो ये इन्होंने सोचा कि जब कबीर साहब शरीर त्यागेंगे तब इनके शरीर को चर्चा करके हिंदू धर्म के अनुसार इनका संस्कार करेंगे। तो वहाँ पर जो मुसलमान उन्होंने भी ये सोचा कि मुसलमान के बाद ध्यान रखना अपने दिल मतलब देखना मैं कबीर साहब के नगर छोटे में उसके एक साथ स्वर से ऊपर जा रहा हूँ। उन्होंने मगध के अंदर प्रस्थान किया। काशी के जो राजा थे वीर सिंह बघेल वो भी कबीर साहब जी के शिष्य थे, और मगध के जो राजा थे बिजली घाट पठान वो भी कबीर साहब जी के शिष्य थे। तो दोनों राजा तैयार हो गए दफनाएंगे, रीति रिवाज करके दफनाएंगे। तो ऐसे हिंदुओं ने कहा, तो कबीर साहब जी ने कहा कि मैं 120 वर्ष का मैंने आपको ये शिक्षा दी है, चलिए भक्त मैं चलिए। इसी परमात्मा के बच्चे हमें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम भाव से लड़ना। स्नान किया, उसके बाद कबीर साहब ने कहा कि 2 चादर लेकर इसको मैं एक लूँगा और एक लूँगा। लेकिन इनके मन में जो हिंदू राजा थे और मुस्लिम राजा थे, उनके मन में ये चल रहा था कि कब ये शरीर पे आए और कब हम शरीर पे कब्जा करें, चाहे शरीर लड़के लेना पड़े, लेकिन हम शरीर लेंगे। तो कबीर साहब जी ने जब ऊपर जाने लगे तो इनसे कहा कि हे पंडितों, पांडव तुम अब देख के बताओ तुम्हें कहाँ जाते हो। उन्होंने देखा ना जा रहे, तो वहाँ से कबीर साहब ने कहा पूछा लो नहीं मिलेगा। उससे पहले कबीर साहब ने कहा अब जब वो वहाँ पे स्नान कर लिया कबीर साहब जी ने, तो अब उधर उधर देखा उन्होंने जब तैयारी शुरू हुई, तो कबीर साहब जी ने देखा कि दोनों राजा अपनी सेना लेके तैयार है, हथियार ले रखे हैं, एकदम मतलब युद्ध जैसा माहौल बन गया है। तो कबीर साहब ने बोला कि आप लोग अपनी सेना क्यों लेकर आए हो। तो राजा लोग तो चुप हो गए, और लोगों ने बोला कि हम ना आपका जो अंतिम संस्कार है वो अपनी तौर तरीके से करेंगे। मतलब हिंदू लोग जो है जलाते हैं, जैसे उन्होंने कहा हम जलाएंगे, और मुसलमान लोगों ने कहा कि हम दफनाएंगे। तो कबीर साहब जी ने को इतना बुरा लगा कि मैं 120 वर्ष तक यहाँ रहा, तुम्हारे तुम्हारे दुखों को खत्म किया, तुम्हें सुख दिया, और तुम आज भी मुझे अपनी तरह इंसान मानते हो, ये उंगली लगा के बैठे हो कि मैं अभी भी इंसान हूँ। तब उनका था कि 120 वर्ष तक आपको कोई बता रहे कि हम सब सुख दे रहे हैं, और उसको भी तुम इंसान बना दे रहे हो। तो हमारी बेइज्जती है, मतलब चमत्कार को सब प्रणाम करते हैं, और भगवान ने जब चमत्कार करे थे बताया कि तुम आपस एक ही भगवान के बच्चे हो, कोई अलग नहीं। तुमने ही यहाँ बता किया है, भगवान तो अपने का बच्चा काला हो, पतला हो, मोटा हो, क्या भगवान की देख ले नीचे से, चल वो भी देख रही, तू भी देख ले सब पास में। तो इस इधर से देखो ना, आप नीचे से। आइए आपको फोटो ले। ऐसे ही दादू जी को बोले जब 7 वर्ष के थे, तो आपका ज्ञान सुनाया, उन्होंने कहा ऐसे में धर्मदास जी को मैंने एक बार एक कर सकती है लेके मेरा सतगुरु है, और वो कोई और नहीं है, वो कबीर है, कबीर है। इसी तरीके से मीराबाई को मिला। अब आप मीराबाई किसकी वही संत दादू जी को कबीर साहब करती थी?
मतलब सब लोग दादू नाम कबीर के 42 थे जब 20 और काल कुछ करते थे दादू नाम कबीर का नाम पर चले भक्ति करेंगे ऐसे उन्होंने काफ़ी वाणी लिख रखी है। तो मेरा भाई जी को मेरा भाई जो श्री कृष्ण जी के ऊपर ही सत्संग करते थे। श्री कृष्ण जी से भी ऊपर शक्ति है। तो जब ये इन्होंने प्रश्न किया कबीर साहब जी से श्री कृष्ण जी से ऊपर कौन शक्ति है, उन्होंने बताया श्री कृष्ण जी से भी ऊपर शक्ति है। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा वो पूर्ण परमात्मा के रास्ते में श्लोक में जाएगा जहाँ श्री कृष्ण जी भी नहीं जा सकते। तो इन्होंने कहा कि अगर कबीर साहब ने कहा मेरी बात में विश्वास ना होना तो आप अपने श्री कृष्ण जी से दर्शन दिया। तो उन्होंने उनसे पूछा तो जो मीरा भाई ने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे एक महात्मा मिले। तो उन्होंने कहा कि आपसे भी ऊपर शक्ति है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ मेरे से भी ऊपर शक्ति है, लेकिन उसका पता हमें भी नहीं है। गोलकदास जी को मिले कभी परमात्मा 42 वर्ष की उम्र में इनको भी मिले थे, इनको भी सब लोग ले गए थे। तो इन्होंने भी अपनी वाणी में लिखा उनके बारे में कि जब पूरे मन नाम कबीर, उस परमेश्वर का नाम जपो, उस कबीर भगवान का नाम जपो। नीचे लिखा दास मनुष्य स्वरूप कहते खोजो का मतलब वो कहते हैं कि उस कबीर परमात्मा खोजो, उसको ढूंढो और उसको ढूंढो उसकी भक्ति करो। दादू पंथ नकली चल रहा है। नकली का दादू पंथ असली है, ज्ञान नहीं है उनको। दादू जी ने कोई पंथी नहीं चलाया तो पहले ज्ञान नहीं था दादू को पहले ज्ञान नहीं था। बाद में हुआ कबीर परमात्मा को ज्ञान कराया था, फिर उसके मतलब वैसे चल गए। फिर कबीर परमात्मा परमात्मा रुचि था वो साधना इतना बार 100% किए और अब ये जो है ना ये 3 फ्लैट्स 1 2 3 ये गवाह है कि कबीर साहब जी ही भगवान थे। मतलब कोर्ट में जब जाते हैं तो जज किस चीज़ के बेसिस पे फैसला सुनाता है, प्रूफ मांगता है ना कि आपके पास क्या गवाह है। तो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देता। आज तक हम जब भक्ति कर रहे थे क्या बोलते कि पुरानी चली आ रही है जी लगा दे। अरे अब तो हम पढ़े लिखे हैं, अब तो हम पढ़ के खुद देख सकते हैं क्या लिखा है। पहले के लोगों को तो अनुमति ही नहीं थी किताब पढ़ने की, ना ही वो पढ़े लिखे थे। जो ब्राह्मण लोग उन्हें बोल देते थे वही वो भक्ति करते थे। तो आज हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ सकते हैं खुद अपने शास्त्र को। तो वही ये जो धर्मदास जी थे ये बहुत बड़े सेठ थे। लोग तो कबीर साहब जी मिले थे और सब लोग लेके गए थे। तो इन्होंने अपनी वाणी में लिखा है आज कोई दर्शन दियो जी कबीर सतलोक से चलकर आए काटी सबकी चोटी। कि उन्होंने कहा कि मुझे कबीर साहब के दर्शन सब लोग से चलकर आए थे इस काल का से अपने भगवान के लिए। ये लोग उनको सतलोक लेके गए थे कबीर साहब जी। सतलोक दिखाया था। सतलोक क्या है? सतलोक जगह है जहाँ से आप लोग आए हैं, जहाँ पे ना ही कोई दुख है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई मृत्यु है, कोई परेशानी नहीं है, सुखी और दुख है। अब आपने मीराबाई अजबनगर में ले गया हमको सतगुरु जल के बिंब अगाध गति सूते चादर तान। विशाल सतगुरु अचल दिगंबर नील है भक्ति है तिकाया दयाए अवसत सबले अजब नगर में मेल गया हुक्म सतगुरु आन झिलमे बिल्म नगद सुत चादर तान।
देख आ रखा है ये 136 और 35 में आप इसको मिला कर लीजिए अच्छे ना हमारे तो आप उसको चेक भी कर लो बिल्कुल। हमारे घर में कोई ग्रंथ नहीं है, यही ग्रंथ है। अच्छा हाँ यही तो बोल रहे हैं ना मैं भी आप इसको क्लियर अच्छे से लेकिन दीक्षा अलग अलग तरीके से है ना। आ जाओ वहाँ से अपना नाम ले रखा मानव शरीर पे सब विद्वानों में जिसका ये करता हुआ आप इसमें मूल देखोगे ना तो लिखा है कबीर देव, ये कर रखा है कबीर देव, लेकिन इन्होंने जब अनुवाद किया ना तो यहाँ कवि विसर्ग लगा के मेधावी कर दिया। यहाँ उन्होंने गलत कर दिया ताकि ये ज्ञान को बाहर ना जाने दे और अपने इसमें फंसा के रखे। जो हमारे नकली आशा वगैरह जो जिसने सर्व रचना की है, जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में प्रमाण है कि जगत गुरु आत्म आधार जब पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनका सतलोक ले जाने वाला सब ब्रह्मांड का रचनार काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला जो का त्यों है। अल्लाह बड़ा कबीर है, उसकी पूरे विश्व में सबसे आबादी भारत के 550 से भी 550 से भी ज़्यादा अमृतसर केंद्र है। इंडिया में भी ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब बहुत सारी कंट्रीज में ना सबसे आबादी महाराज जी के नाम से केंद्र है। और यूरोप में आके ना और बांग्लादेश पूरे का तो है ना झूठ है।
तेरे को नहीं करता मैं देखा उसमें कुछ काम करती नहीं लाइट चेक करा था तो होता नहीं लाइट है भी नहीं कोई बात नहीं कुछ नहीं है कैमरे दो प्रभु और है जिसे परमात्मा कहते हैं ऊपर उनके और जो वास्तविक मंत्र है, जब उनके आपको मंत्र मिलेंगे तभी आपका पूर्ण मोक्ष है। देखिए उन परमात्मा का जो वास्तविक मंत्र है वो कौन सा है, ये देखिए गीता अध्याय 17 का श्लोक नंबर आपको 23 में बताया कि ओम तत्सत ऐसे ये 3 प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए 3 मंत्रों का जाप बताया। ओम सीधा ब्रह्म का जो आपको बताया था अभी, उसके बाद तत् और सत्य, ये 2 मंत्र सांकेतिक मंत्र है। एक गुप्त मंत्र है जो इसके गुरु ही उसको भेद को बोलता है। एक गुप्त मंत्र बताया, ओम ब्रह्म का सीधा बताया जो आपने अभी पढ़ा भी है, ठीक है। ये तीनों मिलाकर के सच्चिदानंद परमात्मा को ही प्राप्त करने का मंत्र है। वो साफ लिखा है ना कि ओम तत्सत ऐसा ये 3 प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है, यानी इससे सच्चिदानंद परमात्मा प्राप्त होगा। पर ये दो मंत्र सांकेतिक हैं। अभी सच्चिदानंद जो परमात्मा आपको बताया था कौन था आपको पता है? अभी आपने देखा था पर आप भूल जा रहे हो, पर हम फिर भी आपको दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर हम इसी को नहीं समझ पाए तो हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, है या नहीं? हमारे बुद्धि में कैसे तो होना चाहिए ना भाई, वास्तव में जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसकी जानकारी तो हो। वो परमात्मा आपको मैंने दिखाया था कवियम, जो आपको बताया था, जो पूर्ण सर्वज्ञ है, अनादि है, सबके सबके नित्य है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचेतन स्वरूप निश्चेतन प्रकाश रूप और अभिधा से अति परे शुद्ध और सच्चिदानंद है। कौन है वो? कबीर परमेश्वर सच्चिदानंद है, ये कहा ना उन्होंने। अभी सच्चिदानंद कौन है? कबीर परमेश्वर है। क्लियर किया ना, लिखा है। अब यहाँ देखिए, तो सच्चिदानंद परमात्मा को ही बोला है प्राप्त करने के लिए 3 मंत्रों का जाप है या नहीं? हमें किसको प्राप्त करना है? सच्चिदानंद के लिए बोला था ना। मैं भी बताया था कि अगर आप उसकी भक्ति करते हुए जाओगे तो उसी को प्राप्त होंगे। यहाँ भी लिखा है, देखो उसी को प्राप्त होंगे। क्लियर लिखा है। अब हमें प्राप्त किसको होना है? सच्चिदानंद कभी परमेश्वर को होना है। तो सच्चिदानंद परमात्मा ने ही मतलब ये सृष्टि को बनाया। देखो ये पूरी जितनी भी सृष्टि है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, ये सब जितनी भी जीवात्मा सब उसी ने बनाया। देखो उसने पूरी सृष्टि को बनाया है। अनादि काल में पूरे ब्रह्मांड जितने गोल गोल ब्रह्मांड घूम रहे हैं इस पृथ्वी के अंदर, ये सारे उसी ने बनाए, सच्चिदानंद कभी परमेश्वर ने। और वेद, जो हम वेद ये गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवान की जो देन है। वेद कहाँ से निकले पता है आपको? ये सागर मंथन से परमात्मा के दया से ये निकल के आए थे। और ये किसके जरिए से आए थे वो तो भगवान ने आगे बताया कि ब्रह्म काल के अंदर मतलब प्रवेश किए थे, उसने सागर मंथन से निकलवा के दिए, ठीक है। और ये परमात्मा की देन है। इसने किसी ने लिखा नहीं है इनको। ये 4 वेद जो अपने हैं इनको किसी ने लिखा नहीं है, ये भगवान की कुदरती देन है। ये भगवान ने हम जीवात्माओं को तृप्त करने के लिए मोक्ष के लिए दिया, रास्ता दिया है, मार्ग दिया, ठीक है। 5 वेद दिए थे, 5वां वेद छुपा लिया था कि 4 वेद ही सिर्फ सागर मंथन से निकाले गए थे। ब्रह्म काल ने चाल चल के मतलब 5वां सूक्ष्म वेद छुपा लिया था। उसके लिए भगवान को खुद आना पड़ा इस सूक्ष्म वेद को बताने के लिए। और इसमें गीता में भी यही लिखा है, देखो कि वो परमात्मा ही अपना सूक्ष्म वेद को बताता है अपने मुखारबिंद से, वो दूसरा नहीं बताता। अच्छा बाप ही ना ज्ञान देगा बेटे को। देखो अब ये तत्सत का जो भेद है ना, ये कौन खोलेगा उसको भी देखना। और ये ज्ञान हमारा बाप ही देने आता है हमको, देखो कोई और देने नहीं आता। गीता अध्याय 4 का श्लोक नंबर 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद है। देखो आप फिर पढ़ो, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि इस मतलब पॉइंट का क्या है तो हमारी आत्मा कैसे गदगद होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रह्म, तो यहाँ किसके लिए कहा है? सच्चिदानंद के लिए। क्लियर है?
ब्राह्मण सब सच्चिदानंद के लिए है, जबकि मूर्खों को तो पता नहीं था। इन्होंने श्री कृष्ण जी के ऊपर ही कांटा गाड़ दिया और उन्होंने वेद की वाणी कर दिया। जबकि यहाँ पर परमात्मा देखो बता रहे ब्राह्मण मुखे, मुखे मतलब मुख से बोला हुआ जो ज्ञान है। सच्चिदानंद परमात्मा ने अपने मुख से ज्ञान दिया। ये संस्कृत में भाषा में लिखा है, अब यहाँ हिंदी पढ़ो। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी किया हुआ है, जबकि ब्राह्मण माने सच्चिदानंद है, आपने पढ़ा भी है। तो सच्चिदानंद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उनको तो सब इंद्रियों और मन द्वारा क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर तो अनुष्ठान द्वारा उनके कर्म बंधन सर्वदा मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन कौन से हैं? कर्म बंधन जो हमारे यहाँ के ब्रह्मा विष्णु मय 3 गुण है, ये हमारे कर्म बंधन है। हमें ना चाहते हुए भी मोह ममता फंसाते हैं, ना चाहते हुए बच्चा पैदा करवाएंगे, ना चाहते हुए भी क्रोध आपके अंदर जबरदस्ती उत्पन्न करवाते हैं। कैसे होता है पता है? जैसे कि मिर्ची का छौंक एक रसोई में लगता है और आप दूसरे कक्ष में बैठे हो, जो मिर्ची का छौंक का जो गुण है ना मिर्ची का, वो आपको दूसरे कक्ष में भी जबरदस्ती छींक मारने पर मजबूर कर देगा। आपकी बस की बात नहीं है, आप छींक नहीं मारो, क्योंकि वो मिर्ची का गुण आपको छींक मरवाएगा। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण हैं, ये जबरदस्ती आपसे बच्चा पैदा। भाई एंट्री कराने आ जाओ। करा दिए कब? अच्छा गाने का पकड़ के लेकर आओ। आप कॉपी लेके इधर आ जाओ। आपकी तो हो गई, आपकी टेंशन नहीं। यार दर्शन को जाना पड़ेगा, ये बात तो मैंने सोची नहीं, ये बात तो मैंने सोची नहीं, ये भी पॉसिबल। एक सेवा है, सेवादार है। ये सामने वो मैया बैठी है ना, वो फोटो के पास कौन सी चाहिए खरीदने के लिए? संस्कृत वाली पढ़ता है दिखाने के लिए। बेटे पुस्तकालय तो चाहिए, आप वहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे। और पढ़ने के लिए चाहिए तो आप वहाँ से ले लीजिए। प्रमाण दिखाने के लिए जो भगत समझा रहे हैं एक दूसरे को, तो वो लेके जा रहे हैं। बच्चे लेके बैठ जाएंगे फिर यहाँ पर सत्यानाश।